डेयरी फार्मिंग क्या है या डेयरी कृषि क्या है और इस खेती में बड़े पैमाने पर उत्पादन लेने में यातायात के साधनों का और रेफ्रिजरेशन का क्या योगदान है। तो बड़े पैमाने पर दुग्ध का उत्पादन करना डेयरी फार्मिंग कहलाता है। यह खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जलवायु ठंडी होती है। आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में डेयरी फार्मिंग की जाती है और जहां पर उद्योग और नगर पास पास में स्थापित होते हैं ताकि वहां से जो दुग्ध उत्पादन है, मीट का उत्पादन, वो जल्दी से महानगरों में जहां पर उसका डिमांड है, कंजम्पशन है, वहां उसको सप्लाई किया जा सके। यह खेती ज़्यादातर उन देशों में की जाती है जो यूरोप के, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इंग्लैंड, इन सब में। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा के पूर्वी भाग, इसके अलावा जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा द्वीपीय क्षेत्र है और न्यूजीलैंड में इस प्रकार की खेती की जाती है। इस डेयरी फार्मिंग की विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर 1 कि इसमें नस्ल सुधार पर, पशुओं की जो नस्ल होती है वो उत्तम क्वालिटी की होती है, उसके प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है, पशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मानवीय श्रम की ज़रूरत रहती है। उन पशुओं को दूध दोहने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। दूध को कंट्रोल रखने के लिए खराब ना हो तो फ्रीजों की ज़रूरत रहती है। इसमें बहुत अधिक पैसे की, पशु खरीदने के लिए पशु को स्वास्थ्य पर, उनके प्रजनन पर, रख रखाव पर, उनके जो शेड होते हैं उस पर, रेफ्रिजरेशन पर और ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है। यातायात और पशुओं की दवाइयाँ, ये भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूध उत्पादन के साथ साथ इसमें मुर्गी पालन, सूअर पालन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि के अंतर्गत इसमें चारे की फसल उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि पशुओं को भोजन के लिए चारे की फसलें उनकी ज़रूरत रहती है और यह खेती ज़्यादातर उन एरिया में होती है जो नगरों के आसपास के एरिया होते हैं।